हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन किस तरीके से करेंगे। जैसे अपना पहला सेल है, देखिएगा यहाँ पर, ये अपना मान लीजिए, थोड़ा सा चित्र अच्छे से बनाना है बच्चों। ये अपना पहला सेल है और इस पहले सेल को हम जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक धन ध्रुव है और इसका पैर बच्चों ऋण ध्रुव भी होगा। हाँ सर, ऋण ध्रुव है। इसका कुछ आपका आंतरिक प्रतिरोध भी होगा, बिल्कुल सही है। इसके बाद पैर बच्चों दूसरा सेल है, दूसरा सेल अपना ये दूसरा सेल हो गया, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। इसका अपना बच्चों यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल और फिर इसका भी आंतरिक प्रतिरोध होगा, इसका भी आंतरिक प्रतिरोध कुछ ना कुछ, ये अपना निगेटिव हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों, फिर अपना एक अगला सेल आ जाएगा। ये मान लीजिए एक और सेल बन गया, एक और सेल जुड़ गया, इसका धनात्मक भाग हो गया, इसका ऋणात्मक भाग हो गया, इसका कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा। फिर ऐसे बच्चों आगे चलता जाएगा, है ना। लास्ट वाला मान के चलते हैं एनवा सेल हो गया। फिर बच्चों यहाँ पर अपना धनात्मक भाग हो गया, इसका ऋणात्मक भाग, इसका भी कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध। और इस तरीके से प्यारे बच्चों एक यहाँ पर हम बोलते हैं कि बाह्य प्रतिरोध के साथ इसको जोड़ देते हैं, बाह्य प्रतिरोध के साथ जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए अपना ये हो गया, ठीक है, और इसको भी आगे की ओर बढ़ाओ, ठीक। और इसको हम बाह्य प्रतिरोध के साथ जोड़ेंगे। बाह्य प्रतिरोध कैसे जुड़ेगा अभी हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा सब्र करना बाबू, ठीक है। ये लो, इसको बाह्य प्रतिरोध के साथ जोड़ा गया, मतलब यहाँ पे कहीं पे बाह्य प्रतिरोध मान लीजिए कैपिटल आर जुड़ा है, तो ये बाह्य प्रतिरोध इसके साथ जुड़ा गया है बच्चों। बस सिंपल है, कुछ भी नहीं। तो ये आपका एक प्रकार से श्रेणीक्रम संयोजन है। श्रेणीक्रम संयोजन में सेल में जो आपका बच्चों पहला सेल इसका ऋण ध्रुव है, वो दूसरे सेल के धन ध्रुव से जुड़ा रहता है। फिर दूसरे सेल का ऋण ध्रुव तीसरे सेल के धन ध्रुव से जुड़ा रहेगा और यही क्रम चलता जाएगा। एन सेलों को हम श्रेणी क्रम में इस तरीके से जोड़ सकते हैं। यदि हम विद्युत धारा की बात करें तो बच्चों आप लोगों को पता है कि प्लस से माइनस की ओर धारा प्रवाहित होती है और सबका कुछ न कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा, है ना। जैसे मैं बात करता हूं, इसका विद्युत वाहक बल E है, इसका भी विद्युत वाहक बल E है बच्चों, इसका भी विद्युत वाहक बल E है, इसका भी विद्युत वाहक बल E है। सबका समान विद्युत वाहक बल है। हम कहते हैं सबका आंतरिक प्रतिरोध भी समान है, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में जितने भी सेल जुड़े हुए हैं सबका विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। इसके साथ हम एक बाह्य प्रतिरोध R को जोड़कर रखे हुए हैं। बाह्य प्रतिरोध R से लोड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लोड का मतलब हम इससे मान लीजिए बल्ब भी जलाना चाहें, तो इस तरीके से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन हमने आपको कराया था बच्चों की। श्रेणीक्रम संयोजन में होता क्या है, पहले भाग के दूसरे सिरे को अगले किसी भी हम, है ना, किसी उपकरण से जोड़ते हैं तो उसके पहले भाग से जोड़ देते हैं, है ना। मतलब हर चीज में, हर उपकरण में दो भाग होगा, दूसरे भाग को पहले भाग से जोड़ना है, फिर बच्चों उसका दूसरा भाग फिर अगले वाले के पहले भाग से जोड़ना है, फिर ऐसे क्रम चलता जाता है। ऐसे ही जैसे मैंने कहा पहला सेल है, इसका ऋणात्मक भाग दूसरे सेल के धनात्मक भाग से, फिर दूसरे सेल का ऋणात्मक भाग तीसरे सेल के धनात्मक भाग से, ये नहीं पैर बच्चों धन ध्रुव से जोड़ते हैं और यही क्रम लगातार चलता जाता है। जितना भी सेल को जोड़ना चाहे श्रेणी क्रम में हम जोड़ सकते हैं। क्लियर। चलिए, सेलों के श्रेणीक्रम संयोजन में पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से, ठीक है सर, दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के धन ध्रुव से, बिल्कुल सही है, तथा इसी प्रकार अन्य सेलों को जोड़ते जाते हैं। अंत में क्या करते हैं बच्चों, पहले सेल के धन ध्रुव को और अंतिम सेल के ऋण ध्रुव को हम बीच बाह्य प्रतिरोध लगा करके जोड़ देते हैं, जिससे बाह्य प्रतिरोध में विद्युत धारा बहने लगती है। बाह्य प्रतिरोध में कोई भी लोड दे सकते हो, है ना, आप कुछ भी दे सकते हो। तो ये प्यारे बच्चों आपको सेलों का संयोजन में श्रेणीक्रम आप लोगों को समझ में आया। चलिए गणितीय व्याख्या करेंगे तो जैसे हम मान के चलते हैं बच्चों कि माना कितने सेल, एन सेल किस क्रम में जोड़े बच्चों, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। एन सेल है, श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिया है। प्रत्येक का देखिएगा, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल, प्रत्येक का
आंतरिक प्रतिरोध भी पहले लिख सकते हो आप। प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध कितना है बच्चों, हमने लिया है स्मॉल r, तथा विद्युत वाहक बल E है बच्चों। प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E है, ठीक है। तथा सेलों को बाह्य प्रतिरोध R के साथ जोड़ा गया है। सेलों को बाह्य प्रतिरोध किसके साथ बच्चों, R के साथ जोड़ा गया है। मैं अब आपसे कह दूं कि सेल का कुल आंतरिक प्रतिरोध आप बता दो, तो बोलोगे सर यदि एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है और श्रेणी क्रम संयोजन है, चूंकि बच्चों एक चीज है कि जो श्रेणी क्रम संयोजन है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, वो सिलेबस से हट गया, जबकि नहीं हटना चाहिए। भले ही वो क्वेश्चन ना पूछता, लेकिन यहां पे काम आता है ना कि भाई यदि श्रेणी क्रम संयोजन है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है कि R इक्वल क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 जितना भी चलेगा, Rn से Rn तक चलेगा। आंतरिक प्रतिरोध है बच्चों, तो स्मॉल r इक्वल कितना हो जाएगा, R प्लस R, सबका सेम है, प्लस R, यानी यदि n है तो nr हो जाएगा, n है तो nr हो जाएगा। लेकिन ये सिलेबस से हटाना ये भूल है। एनसीईआरटी में आंतरिक प्रतिरोध वाला चैप्टर में तो है बच्चों, लेकिन जो प्रतिरोधों का आंतरिक प्रतिरोध का है सिलेबस में, लेकिन जो आपका प्रतिरोधों का संयोजन है वो हट गया है, सेलों का संयोजन नहीं हटा है। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि टोटल यानी परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध, भाई सेल है बच्चों, n सेल है, तो एक सेल का यदि r है तो टोटल हो जाएगा nr, है ना। मतलब एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि यदि एक सेल का स्मॉल r है तो n सेलों का nr हो जाएगा बच्चों। तो मैं आपसे कह दूं कि संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो आप क्या कह सकते हो, कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो आप कहोगे कुल आंतरिक प्रतिरोध सर एक का R तो n सेल का nr, ठीक है। अब आप लोगों को बताना है कि संयोजन का कुल प्रतिरोध, ठीक है। क्या करना बच्चों, संयोजन का कुल प्रतिरोध, अतः संयोजन का यानी श्रेणी क्रम संयोजन का कुल प्रतिरोध, शॉर्टकट लिखता हूं भाई, ज्यादा लंबा चौड़ा लिखूंगा तो समय ज्यादा लगता है और फिर पेपर में भी याद नहीं रहता। कुल प्रतिरोध कितना होगा, एक बाह्य प्रतिरोध है और एक स्मॉल nr, कुल प्रतिरोध हो गया ना, क्योंकि बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध दोनों को जोड़ेंगे बच्चों, इसलिए आप लोगों को टोटल लिखना है। अब लिखना है सेलों के संयोजन का क्या निकालना है सर, कुल विद्युत वाहक बल। तो बोलोगे सर एक का अपना E है तो N का कितना हो जाएगा, N, सब में सेम है बच्चों, एक का E है तो N में Ne हो जाएगा। अच्छा, अब परिपथ में बहने वाली धारा, क्या बच्चों, परिपथ में बहने वाली धारा, ओम का नियम पढ़ा आपने, V बटा R, ये पढ़ा है आपने, I बराबर V बटा R, हमने निकाला था। V जहां पे क्या है, विभवांतर है, R प्रतिरोध है, लेकिन यहां पर विभवांतर न होकर विद्युत वाहक बल है, बस इतना ही अंतर है। कुल धारा मैं आपसे कह दूं कि I बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे सर कुल विद्युत वाहक बल, कितना, कुल विद्युत वाहक बल डिवाइड बाय बच्चों कुल प्रतिरोध, यही तो निकालना है, कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए भैया, ओम के नियम से सूत्र हमने लिख लिया,
ओम के नियम से हमने सूत्र लिख लिया, तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो I बराबर अपना आ गया, I बराबर कुल विद्युत वाहक बल कितना है अपना NE, नीचे बच्चों कुल प्रतिरोध R प्लस NR। ठीक है, ये आप लोग निकाल लिया बाबू। क्या निकाला कि भाई सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का व्यंजक। लेकिन अभी प्रूफ नहीं हुआ है, थोड़ा सा भी इसको हम डीप में पढ़ेंगे, इसलिए तो हम एक ही टॉपिक को कराते हैं ना, लंबा चौड़ा हम बहुत नहीं झोंकते भैया कि हम सब चीज एक ही वीडियो में करा दें, है ना। ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि भाई हम सब कुछ लो 10 मिनट में खत्म, नहीं बाबू, एक दिन में एक टॉपिक पढ़ लो, लेकिन वो हमेशा के लिए तैयार हो जाए। हम इसको यहां पे लिख सकते हैं कि यही सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारा के लिए व्यंजक है, ये चीज तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि सर लिख लो, अतः यही, क्या लिखोगे बाबू, अतः यही सेलों के किस क्रम संयोजन बच्चों, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारा का व्यंजक है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, कंडीशन लगाना है कि हमने सेलों को तो जोड़ लिया, लेकिन धारा कब अधिकतम होगा। तो कंडीशन बच्चों, कंडीशन फर्स्ट, देखो हिंदी वाले बीच बीच में इंग्लिश लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश वाले हिंदी नहीं लिख सकते, है ना। हिंदी वाले बीच बीच में इंग्लिश लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश वाले हिंदी नहीं लिख सकते। कंडीशन फर्स्ट कि जब मैं ये कहता हूं NR मतलब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, NR का मतलब क्या है, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है, टोटल NR हो गया, बाह्य प्रतिरोध की अपेक्षा बहुत कम हो, बाह्य प्रतिरोध की अपेक्षा बहुत कम हो। सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बच्चों, ये अपना NR क्या कहता है, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के अपेक्षा बहुत कम हो। तो समीकरण 1 से, समीकरण कहां से, 1 से NR की उपेक्षा करने पर, उपेक्षा क्यों कर देंगे सर, जिसकी वैल्यू बहुत कम है, जिसकी वैल्यू ना के बराबर है, उसकी कोई, है ना, वैल्यू ही नहीं है भाई, तो उसको हटा देंगे। उसको जब हटा देंगे तो I बराबर कितना आएगा बच्चों, अपना NE/R, यानी कुल मिलाकर के N को बाहर ले लेंगे तो E/R, और E/R क्या है, देखना बच्चा, E/R क्या है, E/R क्या है, E/R क्या है, एक सेल में बहने वाली धारा। क्या बच्चों, एक सेल में बहने वाली धारा, एक सेल में बहने वाली धारा है, एक सेल में बहने वाली धारा। अब n का गुणा कर दिए तो n सेल में बहने वाली धारा, मतलब ये चीज तो क्लियर हुआ कि यदि आंतरिक प्रतिरोध कम है तो टोटल धारा बच्चों एक सेल में बहने वाली धारा के n गुनी प्राप्त होगी, मतलब ज्यादा प्राप्त होगी। समझ में आया कि प्यारे बच्चों, यदि आंतरिक प्रतिरोध कम है तो जो कुल धारा का मान है वो एक सेल में बहने वाली धारा के n गुनी होगी। देखो ना, n गुणे एक सेल में बहने वाली धारा। सर ये E/R का है भैया, मैंने बताया ना, विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध ही तो अपना I है, विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध तो ही अपना I है। तो केवल n को यदि हम बाहर कर दे तो एक के लिए बात करें तो एक सेल में बहने वाली धारा विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध, एक सेल में बहने वाली धारा है, n गुनी है। इसलिए बच्चों हम कह सकते हैं कि यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कम है, यदि सेलों का, अतः यदि सेलों का भाई लाइट आ जा रहा है, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कम है, आंतरिक प्रतिरोध कम है, तो परिपथ में बहने वाली, टेढ़ी तो नहीं हो गई, बहने वाली कुल धारा, बहने वाली कुल धारा
कुल धारा एक सेल में प्रवाहित धारा के n गुनी होगी। ठीक है, n गुनी होगी। अच्छा सर दूसरा भी कंडीशन हो सकता है? जी हां, कंडीशन सेकेंड भी हो सकता है कि जब प्यारे बच्चों NR का मान ज्यादा हो कैपिटल R से, है ना। अब NR का मान ज्यादा है, कैपिटल R का मान छोटा है, या आप इसको ऐसा लिख दो कि भाई इस बार कैपिटल R बिल्कुल अल्प है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है, तो समीकरण 1 से R की उपेक्षा करोगे बच्चों। समीकरण 1 से R की उपेक्षा करने पर जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है उसकी हम क्या कर देते हैं? उपेक्षा कर देते हैं। उसकी उपेक्षा करेंगे बच्चों, क्या करेंगे? उपेक्षा करेंगे। देखो जब उपेक्षा करेंगे तो I बराबर ऊपर बचेगा NE और नीचे बचेगा NR, N से N कट गया बच्चों, तो E बटा R, मतलब ये E बटा R विद्युत वाहक बल बटे R, N गुना यहां पे नहीं है, केवल इसमें E बटा R है, मतलब एक सेल में बहने वाली धारा के बराबर है। यानी इतना निष्कर्ष तो निकला कि भाई कि यदि मान लीजिए सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है, इस बार देखना ना, इस बार अपोजिट हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। अतः यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है, इस बार बच्चों हम क्या करेंगे? ज्यादा है, बाह्य प्रतिरोध से ज्यादा है, क्या है? ज्यादा है, तो परिपथ में बहने वाली कुल धारा एक सेल में प्रवाहित धारा के बराबर होती है, के बराबर होगी। ठीक है, ये हमारा बच्चों अब खत्म होता है हमारे सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए व्यंजक। इससे निष्कर्ष निकला कि भाई जब सेलों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध ना के बराबर हो, बहुत कम होना चाहिए। यदि आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो गया तो सेल में बहने वाली धारा का मान कम हो जाएगी, तो फिर श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब ही नहीं है। यानी कुल मिलाकर के धारा का मान ज्यादा प्राप्त करना है तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, लेकिन उनका आंतरिक प्रतिरोध कम होना चाहिए, तभी हमें धारा का मान ज्यादा प्राप्त होगा। भाई हम एक सेल से कई सेलों को जोड़ते हैं तो हमारा बैटरी बनता है, तो कई सेलों को जोड़ने का तात्पर्य है कि धारा का मान ज्यादा प्राप्त हो। इसका मतलब थोड़ी ना कि धारा ना मिले, धारा कम हो जाए। तो धारा ज्यादा मिले इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा? इसके लिए हमें यह करना पड़ेगा भाई ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो, ऐसा हम वहां पर उपकरण लगाए। और आंतरिक प्रतिरोध हम जानते हैं कि विद्युत अपघट्ट के आयनों के कारण सांद्रता बढ़ा देते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है ना। इलेक्ट्रोड डुबा दें, ज्यादा डुबा दें तो आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है, तापमान बढ़ाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। बाकी जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो मेरा पर्सनल नंबर आप सबको पता है, हर वीडियो में बताता हूं कि प्यारे बच्चों आप नोट्स लेंगे मात्र 100 रुपए में बढ़िया नोट्स मिलेगा। साल भर के लिए आप लोगों को तैयारी करने के लिए नोट्स हेल्पफुल रहेगा। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा 9685292949 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। व्हाट्सएप करें, जानकारी लें, नोट्स ले, प्रॉपर तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।